चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया है चाकू से। ये इसने खुद ही किया, इसमें और किसी की संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बच्चे जो है दूसरे रूम में सो रहे थे। चोरी का रूप देने के लिए एक कटा हुआ ताला जो है, कटर से कटा हुआ, जो पहले से ही काट के रखा हुआ था उसने, उसको आगे वाले गेट पर लटका दिया। वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोगों को ये सफलता मिली है और उसके बयान पे जहां जहां उसने मोबाइल फेंका था और जहां पे डीवीआर फेंका था उस चीजों को हम लोगों ने रिकवर किया। पहली रात उन्होंने बोला कि वो जब ये घटना हुई तब वो दूसरे रूम में सो रही थी जब चोर चोरी करने आए और उनको पता तक नहीं लगा। फिर एक दिन के बाद इनका बयान बदल गया कि इनको चाकू के नोक पे इनके सामने पति की हत्या की गई थी और लूटपाट किया गया था। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां रिश्तों में शक और अविश्वास के भयावह परिणामों को उजागर किया है। एक पत्नी ने कथित तौर पर अपने ही पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे अपने पति पर अफेयर का शक था। इस पूरे मामले का उद्भेदन मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा कर लिया गया है और इस मामले की पूरी जानकारी मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि विगत 6 जुलाई की रात को मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर में मुमताज अहमद नामक व्यक्ति जो पंचायत रोजगार सेवक थे, उनकी हत्या उनके घर में कर दी गई थी। 7 जुलाई को जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो सुबह पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो पत्नी ने बताया कि 6 जुलाई की रात में उनके घर में चोर घुसे थे और उसी चोरों के द्वारा उनके पति की हत्या की गई। पुलिस ने पूरे मामले की अनुसंधान शुरू कर दी और इस मामले के उद्भेदन को लेकर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम के गठन के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया। फिर पुलिस पत्नी से बयान ली और बयान बार बार बदल रहा था, यानी कि जब जब पुलिस पत्नी से बयान लेने पहुंची तब पत्नी का बयान अलग अलग था। पत्नी के बयान में विरोधाभास साफ रूप से झलक रहा था, जिससे एसआईटी टीम का शक पत्नी पर गहरा होता गया। घर में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क से गायब होने से पहले पुलिस को यह लूटपाट का मामला लग रहा था। घर के पीछे से डीवीआर पुलिस को बरामद हुई। डीवीआर की जांच हुई तो उसमें 7 जुलाई की रात 1:30 बजे तक का वीडियो मिला। पत्नी ने सोए अवस्था में ही पति का चाकू से गला रेत दिया। जब तक पति का दम नहीं टूटा तब तक पत्नी क्रूरतापूर्ण अपने ही पति के शरीर पर चाकू से कई जगहों पर निर्ममतापूर्व वार करती रही। दिनांक 6 और 7 तारीख की 7 जुलाई के जो रात्रि थी उसमें एक घटना हुई माड़ीपुर में, जो कि काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत में आता है। वहाँ पे एक पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज, जिनका जो वैशाली में भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित है। उनका घर यहीं पे है और उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही। जब पुलिस पहुंची थी सुबह 7 तारीख की सुबह में, उनकी बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई मिली थी और उस घर में उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। पत्नी का जो बयान दिया गया और जो प्रथम दृष्टया जो पीओ का विजिट किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें ऐसा लग रहा था कि चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान ये जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके मार दिया गया। जो पत्नी का भी बयान आया था उस टाइम पे, उनकी पत्नी का, कि वो बगल वाले रूम में सो रही थी और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उन्हें सुबह 4 बजे के आसपास में जब वो आई रूम में तो उनको ये पता चला कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद जो है हमारी टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे विजिट की थी। फिर उसके बाद पत्नी से और बच्चों से बयान लिया गया
पत्नी के बयान में लगातार विरोधाभास आ रहा था, बार-बार वो अपने बयान चेंज कर रही थी। अल्टीमेटली इन लोगों ने 2 दिनों के बाद एफआईआर किया। एफआईआर में जो बात आई उसमें इन लोगों ने बताया कि पत्नी भी जब ये घटना हो रही थी, डकैत आए थे और डकैती के क्रम में जो पत्नी है उसको चाकू के नोक पे उसको भी होस्टेज रख करके और उनके सामने ये घटना हुई थी। तो बहुत विरोधाभास था इनके इसमें, फिर भी पुलिस ने जो है डकैती के धारा में ये एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद हम लोग इस पे अनुसंधान कर रहे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में जब हम लोग लगातार ये देख रहे थे और इनसे भी जो पत्नी है उनकी उनका भी बयान लिया गया बार-बार, जो है उनके चेंज होने के कारण से हम लोगों ने जब गहराई से पूछताछ करना स्टार्ट किया, तो यह बात निकल के सामने आई कि ये जो मृतक है मुमताज़ अहमद, मुमताज़ अहमद वैशाली में थे, वैशाली में पोस्टेड थे और यहाँ पे रहते थे। पत्नी के अनुसार ये जो है अपने पत्नी को प्रताड़ित करते थे, मारते-पीटते रहते थे। पत्नी को शक ये भी था कि वो जो मृतक हैं उनका कहीं पे अफ़ेयर है। वो उनके मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करती थी। उसमें एक ट्रैकिंग ऐप डाल करके वो लगातार उस अपने पति के मोबाइल को भी ट्रैक करती थी। और जो है उसका कहना है पत्नी का कि ये जो है मुझे कभी मारने के लिए लगातार प्लान बना रहे थे। तो इसने जो है खुद ही प्लान बना करके और 6 और 7 की रात्रि में पहले तो उसने मोबाइल जो मृतक का मोबाइल है और अपना मोबाइल सारा मोबाइल उठा करके बगल में जो रेलवे ट्रैक के पास नाला है उसमें फेंक दिया। फिर डीवीआर भी जो है घर में कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर को भी निकाल करके उसने बगल में झाड़ी है, उस बड़ी सी झाड़ी है वहाँ पे फेंक दिया था और इसने खुद ही रात्रि में लगभग 1:30 बजे के बाद कभी किसी टाइम में, क्योंकि 1:30 बजे तक डीवीआर काम कर रहा था, 1:30 बजे के बाद इसने चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया है चाकू से और उसके बाद ये जाकर के सो गई और सुबह में पुलिस को इसने खबर दिया। तो ये इसने खुद ही किया, इसमें और किसी की संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बच्चे जो है दूसरे रूम में सो रहे थे और उसके बाद इसने जो है इसको चोरी का रूप देने के लिए एक कटा हुआ ताला जो है कटर से कटा हुआ जो पहले से ही काट के रखा हुआ था उसने, उसको आगे वाले गेट पे लटका दिया। थोड़ा-सा अपने जो छज्जा है उसमें भी तोड़ दिया कि ये दिखाया जा सके कि ये चोर आए थे, घुसे थे और उसी चोरी के क्रम में इनके पति की हत्या कर दी गई। पत्नी ने बहुत चालाकी से कोशिश तो ज़रूर की थी लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोगों को ये सफलता मिली है और उसके बयान पे जहाँ-जहाँ उसने मोबाइल फेंका था और जहाँ पे डीवीआर फेंका था उस चीज़ों को हम लोगों ने रिकवर किया। सर तो ये जो है मोबाइल ये जो क्लियर हुआ सर वो डीवीआर के खुलासे से क्लियर हुआ? नहीं, डीवीआर के खुलासे से नहीं, जैसा मैंने बताया कि पत्नी जो है उनका लगातार विरोधाभास बयान आ रहा था। पहली बार तो उन्होंने बोला कि वो जब ये घटना हुई तब वो दूसरे रूम में सो रही थी, जब चोर चोरी करने आए और इनको पता तक नहीं लगा। फिर 1 दिन के बाद इनका बयान बदल गया कि इनको चाकू के नोक पे इनके सामने पति की हत्या की गई थी और लूट-पाट किया गया था। बहुत ही विरोधाभास था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही गहराई से पूछताछ किया और अन्य जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, सीडीआर का अवलोकन है, ये सब किया। उसके बाद हम लोग को ये समझ में आया कि पत्नी ही है, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। उसके बाद तो पूछताछ के अलावा उनके बयान पे सारी रिकवरी भी हो गई, जो चीज़ें इनके द्वारा की गई थी, जो फेंकी गई थी जहाँ-जहाँ पे वो सारी चीज़ें रिकवर सर पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग था? क्यों किया? अभी किया सर? वजह पता चला? मैंने बताया, अभी आप शायद सुन नहीं रहे थे कि इसको शक था कि उस जो इनके पति हैं उनका प्रेम प्रसंग है कहीं पे। दूसरा ये पत्नी का जो बयान है कि इसके पति लगातार उसको प्रताड़ित करते रहते थे। सर पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग था? अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। क्या कुछ बरामद हुआ है सर फाइनली? जैसे मैंने बताया, जो डीवीआर निकाल करके फेंक दिया गया था वो, मोबाइल सारा नाले में फेंक दिया गया था वो, जो हत्या के लिए चाकू यूज़ किया गया था वो, ये सारी चीज़ें बरामद हुई। इसके पत्नी के अलावा भी किसी की संलिप्तता अभी तक कोई संलिप्तता नहीं आई है। थैंक यू।
शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।